जो ये अंग्रेज प्रशासक थे तो इनके षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र के कारण भी क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ। तो छात्रों इसमें जो सरदार पटेल ने कहा कि हम उस समय ऐसी अवस्था में पहुंच गए, हम उस समय ऐसी अवस्था में पहुंच गए हम उस समय ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि यदि हम देश का बंटवारा नहीं मानते तो यदि हम देश का बंटवारा नहीं मानते तो हम तो सब हमारे हाथ से चला जाता, तो सब कुछ हमारे हाथ से चला जाता, तो सब कुछ हमारे हाथ से चला जाता। तो छात्रों इस प्रकार से जो अंग्रेज प्रशासक थे जिनके षड्यंत्र के कारण क्या हुआ कि भारत का विभाजन करना पड़ा। अगला जो कारण है भारत विभाजन का, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि अगला कारण था अविलंब स्वतंत्रता के लिए। अविलंब स्वतंत्रता के लिए मतलब शीघ्र ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी जो भारत का विभाजन स्वीकार किया गया। अविलंब स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस ने देश का विभाजन अविलंब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया। कांग्रेस ने देश का विभाजन अविलंब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में इसलिए सम्मिलित किया कि अंग्रेज दोनों में मतभेदों का बहाना लेकर भारत में रहना चाहते थे। अंग्रेज दोनों में मतभेदों का सहारा लेकर भारत में रहना चाहते थे। तो छात्रों मतभेदों का बहाना लेकर भारत में रहना चाहते थे। छात्रों इसमें क्या था कि जो अविलंब स्वतंत्रता के लिए, कांग्रेस ने देश का विभाजन अविलंब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया। तो कांग्रेस ने देश का विभाजन किसके लिए स्वीकार किया? अविलंब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में इसलिए सम्मिलित किया
अंग्रेज दोनों में मतभेदों का बहाना लेकर भारत में रहना चाहते थे कि दोनों आपस में लड़ते रहे और हम भारत से बाहर ही नहीं जाए, और ये कह दें और हम ये कहें कि भारत को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों का यहाँ पर रहना आवश्यक है, नहीं तो ये आपस में ही जो दंगों में जो हिंदू तथा मुस्लिम आपस में ही कट करके मर जाएंगे। तो छात्रों ये इसी स्थिति के अंदर जो अविलंब स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस ने देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। अगला है छात्रों कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण नीति। विभाजन का अगला कारण है कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण नीति। त्रुटिपूर्ण नीति, कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण नीति। कांग्रेस सदैव मुस्लिम लीग से समझौता करने को उत्सुक रहती थी। कांग्रेस सदैव मुस्लिम लीग से समझौता करने को उत्सुक रहती थी। इस लीग का अनावश्यक महत्व बढ़ गया। इस लीग का अनावश्यक महत्व बढ़ गया। अनावश्यक महत्व बढ़ गया। इससे लीग का क्या हुआ, महत्व बन गया। तो हम ज्यादा तवज्जो देने लग गई। बार बार जो कांग्रेस थी, कांग्रेस उससे अनुनय विनय करने लग गई मित्रता के लिए, शांति को स्थापित करने के लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है इसके भाव बढ़ गए। इसका क्या था कि महत्व बढ़ गया, मतलब इसके भाव बढ़ गए किसके, मुस्लिम लीग के। तो छात्रों तो महत्व बढ़ गया और वह समझने लगी कि उसके बिना और मुस्लिम लीग समझने लगी कि उसके बिना भारत की संवैधानिक समस्या का हल नहीं होगा। भारत की संवैधानिक समस्या का हल नहीं होगा। भारत की संवैधानिक समस्या का हल नहीं होगा। सीआर फार्मूले में पाकिस्तान की मांग, सीआर फार्मूले में पाकिस्तान की मांग काफी हद तक मान ली थी, काफी हद तक मान ली थी। इस फार्मूले के संबंध में गांधी जी, इस फार्मूले के संबंध में गांधी जी मुस्लिम लीग के पीछे भागते रहे। मुस्लिम लीग के पीछे भागते रहे।
या जिन्ना के पीछे भागते रहे। गांधी जी जिन्ना के पीछे भागते रहे। चौदह जून 1947 को कांग्रेस कमेटी की बैठक में 14 जून 1947 को कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित नेहरू ने कहा कि कांग्रेस भारतीय संघ में किसी भी इकाई को बलपूर्वक रखने के विरुद्ध है। कांग्रेस भारतीय संघ में किसी भी इकाई को बलपूर्वक रखने के विरुद्ध है। तो छात्रों, जो भारत विभाजन है, तो भारत विभाजन के अंतर्गत सीआर फार्मूले के अंतर्गत गांधी जी जो पीछे जो दौड़ते रहे किसके, जिन्ना के। छात्रों, तो इसमें हम देखते हैं कि कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण नीति है। कांग्रेस सदैव मुस्लिम लीग से समझौता करने को उत्सुक रही। तो कांग्रेस क्या थी, ये मुस्लिम लीग से हमेशा ही जो समझौता करने के लिए क्या थी, इच्छुक थी। इसमें लीग का अनावश्यक महत्व बढ़ गया। क्या बढ़ गया? लीग का अनावश्यक महत्व बढ़ गया और मुस्लिम लीग समझने लगी कि उसके बिना भारत की संवैधानिक समस्या का हल नहीं हो सकता। जब कांग्रेस है जो अनुनय विनय करने लगी, उसके पीछे दौड़ने लगी और समझौता करने के लिए उत्सुक रहने लगी, तो मुस्लिम लीग के भाव बढ़ गए। उसने सोचा कि हमारे बिना जो भारत की संवैधानिक समस्या का हल नहीं हो सकता है। दूसरा छात्रों, सीआर फार्मूले में पाकिस्तान की मांग काफी तक मान ली गई थी। जो सीआर फार्मूला था, तो इसके अंतर्गत जो पाकिस्तान की मांग थी, तो काफी हद तक क्या मान ली गई थी। इस फार्मूले के संबंध में, जो फार्मूला था सीआर फार्मूला, इस मामले के संबंध में गांधी जी जिन्ना के पीछे भागते रहे। तो जिन्ना ने सोचा कि हमारे बिना काम बैठेगा नहीं, और जिन्ना ये क्या है कि इनका महत्व बढ़ गया। 14 जून 1947 को कांग्रेस कमेटी की बैठक में 14 जून 1947 के अंदर एक कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। इस बैठक में पंडित नेहरू ने कहा कि कांग्रेस भारतीय संघ में किसी भी इकाई को बलपूर्वक रखने के विरुद्ध है। तो कांग्रेस क्या है, भारतीय संघ में के अंदर किसी भी इकाई को बलपूर्वक रखने के लिए क्या है कि विरुद्ध है। छात्रों, अतः जिन्ना को यह समझते देर नहीं लगी कि जिन्ना को यह समझते देर नहीं लगी कि कांग्रेस विवश होकर पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर लेगी। कांग्रेस विवश होकर पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर लेगी। मुस्लिम लीग को अनावश्यक महत्व देना, कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी।
छात्रों, जो इसके अंतर्गत थे, जिन्ना को यह समझने में देर नहीं लगी कि कांग्रेस विवश होकर पाकिस्तान की मांग मान लेगी और मुस्लिम लीग को अत्यधिक महत्व देना ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी और इसी कारण क्या हुआ कि विभाजन हुआ। छात्रों, अगला जो हम देखते हैं कि सशक्त भारत की इच्छा। सशक्त भारत की इच्छा। कांग्रेस के नेता मुस्लिम लीग की अड़ंगा नीति और तोड़फोड़ की नीति से तंग आ चुके थे। कांग्रेस के नेता मुस्लिम लीग की अड़ंगा नीति और मुस्लिम लीग की अड़ंगा नीति और तोड़फोड़ की नीति से तंग आ चुके थे। तोड़फोड़ की नीति से तंग आ चुके थे। अतः इसीलिए उन्होंने अनुभव किया कि कांग्रेस ने अनुभव किया कि मुस्लिम लीग की इस नीति के कारण मुस्लिम लीग की इस नीति के कारण भारत कभी सशक्त नहीं होगा। भारत कभी सशक्त नहीं होगा। कांग्रेस भारत को शक्तिशाली बनाने की इच्छा की इच्छा से देश का विभाजन स्वीकार किया। देश का विभाजन स्वीकार किया गया। छात्रों, जो कांग्रेस के जो नेता थे, ये क्या मुस्लिम लीग की अड़ंगा नीति से अत्यधिक परेशान हो चुके थे और तोड़फोड़ की नीति से भी तंग आ चुके थे। अतः कांग्रेस ने अनुभव किया कि मुस्लिम लीग की इस नीति के कारण भारत कभी सशक्त नहीं होगा। कांग्रेस भारत को शक्तिशाली बनाने की इच्छा से कांग्रेस ने भारत को शक्तिशाली बनाने की इच्छा से क्या किया कि देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। छात्रों, सरदार पटेल ने कहा कि मैंने उस समय महसूस किया कि सरदार पटेल क्या कहते हैं? सरदार पटेल ने कहा कि मैंने उस समय महसूस किया कि
मैंने उस समय महसूस किया कि भारत को मजबूत और सुरक्षित करने का यही तरीका है। भारत को मजबूत और सुरक्षित करने का यही तरीका है। भारत को सुरक्षित व मजबूत करने का यही तरीका है कि शेष भारत को संगठित किया जा सकता है, कि शेष भारत को संगठित किया जाए। छात्रों, सरदार पटेल ने क्या कहा कि मैंने उस समय महसूस किया कि भारत को मजबूत और सुरक्षित करने का यही तरीका है, अर्थात भारत का विभाजन कर दिया जाए और शेष जो भारत है उसे क्या किया जाए, संगठित किया जाए। छात्रों, तो इस प्रकार से जो सशक्त भारत की इच्छा के कारण भी क्या हुआ कि भारत का विभाजन हुआ। अगला जो कारण है जिन्ना की हठधर्मिता। जिन्ना की हठधर्मिता जिन्ना की हठधर्मिता के कारण जिन्ना की हठधर्मिता के कारण जिन्ना की हठधर्मिता के कारण गोलमेज सम्मेलन में वेवेल योजना, गोलमेज सम्मेलन व वेवेल योजना असफल हुई। सांप्रदायिकता की समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। सांप्रदायिकता की समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। सांप्रदायिकता की समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। जिन्ना सदैव कांग्रेस को जिन्ना ने सदैव कांग्रेस को जिन्ना ने सदैव कांग्रेस को हिंदू संस्था सिद्ध करने का प्रयास किया। हिंदू संस्था सिद्ध करने का प्रयास किया। जिन्ना ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक दंगे फैला दिए।
ऐलान किए। हजारों निर्दोष लोगों के निर्दोष लोगों की हत्या करवाई, हजारों निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी। मोहम्मद अली जिन्ना स्वयं को मुसलमानों का कहाँ के भारत के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि समझता था। एकमात्र प्रतिनिधि समझता था। जिन्ना ने पाकिस्तान से हिंदुओं को लेने की मांग की। हिंदुओं को लेने की मांग की। यह नहीं मानी तब हिंदुओं पर अत्याचार किए। छात्रों, तो जिन्ना की हरदर्मिता कारण गोलमेज सम्मेलन में वेवेल योजना सफल हुई। सांप्रदायिकता की समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। जिन्ना ने सदैव कांग्रेस को हिंदू संस्था सिद्ध करने का प्रयास किया। जिन्ना ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक दंगे फैला दिए, हजारों निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी। मोहम्मद अली जिन्ना स्वयं को भारत के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि समझता था। जिन्ना ने पाकिस्तान से हिंदुओं को लेने की जिन्ना ने पाकिस्तान से हिंदुओं को लेने की मांग की। यह मांग नहीं मानी तब हिंदुओं पर अत्याचार किए।